सारे दर्शकों में भाई राम राम। और आप देख रहे हो जागृति मंच में भूपेंद्र माजरा। और इस टाइम आप यहाँ बाहर जैविक खाद में भाई बाहर जैविक खाद में जो नुकाया खाद छानने की मशीन होया करा है। खाद छानने की मशीन फिलहाल बाहर जैविक खाद में लेके आए हम भाई। यहाँ तो बात भी कराएंगे चला कि देखें मशीन भाई किसी का चल रहा है कैसे चलेगी और कैसी इसकी जो है कार्यशैली रहेगी, कैसे काम करेगी पूरी देख सको भाई। बाहर जैविक खाद के अंदर जो अभी मशीन आई है उसकी हम आपको तस्वीर दिखाए हैं। फिलहाल लेके आए हैं, नई मशीन है। और अगर देख सको तो इस साइड पर भाई जाली है, इस साइड पर जाली लगी है और उस साइड देखे तो एक मोटर लगी है नीचे जिसको मान के चलते हैं जाली से खाद छानने का काम किया जाएगा। मोटर है जो वाइब्रेशन देने का काम करती है, वाइब्रेशन से खाद छनेगा। इसकी पूरी स्टार्टिंग की वीडियो कैसे चालू होगी, कैसे स्टार्ट होगी, कैसे काम करेगी, पूरी वीडियो आपको हम दिखाएंगे। बने रहिए जागृति मंच के साथ। भूपेंद्र जी, जैविक खाद की जो बेड है नहीं उसकी जो पहली लेयर हो नहीं उसको उतारने का काम किया जा रहा है अभी। तो हम देख रहे हैं कि भाई ऊपर ऊपर की जो खाद है वह हटाने लग रही है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये भूपेंद्र जी, जो ये ऊपर की लेयर है नहीं, जो एक बेड है नहीं 3 लेयर में तैयार होता है। अब ये लगा लो पहली लेयर इसकी उतर रही है, इसके बाद दूसरी लेयर उतरेगी इसकी 21 दिन के बाद, फिर उसके बाद 21 दिन के बाद फिर जाके ये कंप्लीट होगा। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे पूरी ऊपर की लेयर हटा दी गई है लेकिन खाद नहीं उठाया है अभी तक। तो इसका क्या कारण है कि भाई खाद क्यों नहीं उठाया गया ऊपर का अभी तक? इसका भूपेंद्र जी, जो शुरू की बेड की लेयर होती है नहीं, उसके ऊपर से हल्का सा हाथ के द्वारा इसको फोका किया जाता है ताकि जो अपनी सूरज की किरणें नहीं इसके ऊपर पड़े, ऊपर से हल्का किया जाता मतलब। हाँ। और जो सूरज की किरणें होती नहीं वो केंचुए अगर जैसे वो अपना ऊपर 2-4 केंचुए रह जाते हैं तो वो सूरज की किरणें लगने के बाद डायरेक्ट मतलब दूसरे लेयर में चले जाते हैं, बेड की दूसरी लेयर में। सूरज की किरण लगने से वो नीचे क्यों जाते हैं? क्योंकि ये ने जो केंचुए होते नहीं ज्यादा प्रकाश सहन नहीं कर पाते। अगर एक केंचुए को अगर धूप में रख भी देंगे नहीं हम 1 या 2 मिनट, तो 1-2 मिनट के अंदर वो एक्सपायर हो सकता है। क्या हम केंचुए देख सकते हैं? चलो देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, दिखाते। हाँ तो दिखाइए, केंचुए दिखाइए प्लीज। इसको हाथ में उठाने से या कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं जी, बिल्कुल ना, 1% भी कोई दिक्कत नहीं है जी। ये देखो कितना लंबा केंचुआ है। इसका अगर हम ये देखें कि जीवन काल कितने टाइम का होता है? इसका जीवन काल 6 मंथ का होता है जी। अभी इस खाद को तैयार होने में और कितना टाइम लगेगा? नहीं, ये तो अभी खाद तैयार हो गई है, ये फर्स्ट लेयर। अभी दूसरी लेयर तैयार होने में और 21 दिन लगेंगे। अभी इसको कलेक्ट किया जा रहा है एक जगह, फिर इसकी पैकिंग होगी भूपेंद्र जी। तो फर्स्ट लेयर में अगर देखा जाए तो कितना क्विंटल खाद तैयार हो जाता है एक बेड पे? फर्स्ट लेयर में जी, जैसे अगर आपका 30 फुट का बेड है और 1.5-2 फीट आपका हाइट है इसकी बेड की, तो नियर अबाउट ये लगाओ कम से कम 4 क्विंटल के आसपास खाद में भी तैयार होना चाहिए। तो देखो कितने हेल्दी अर्थवॉर्म है। अगर अपना इस बेड की लंबाई देखें
तो इस बेड की लंबाई कितनी है? इस बेड की लंबाई भूपेंद्र जी 30 फुट है। 30 फुट लंबा है, नियर अबाउट 1.5-2 फीट 2.5 फीट के आसपास इसकी हाइट है। और चौड़ाई कितनी है इसकी? चौड़ाई 4 फीट है जी। अपन मशीन आंधी की दिखाई थी, बाहर जैविक खाद में नई मशीन लेकर आए थे, और अपने हमने वह भी दिखा दी थी भाई छनाई जराई कैसे हुआ है मशीन में जैविक खाद की। और ईब जैविक खाद में आज पैकिंग होने लगी भाई। एक छोटी सी अचीवमेंट बोल सका है इसने, शुरुआत है नई। और पहला जो पैकेट है एक बारी मैंने कहूँगा भाई, एक बारी दिखा दे, पहला पैकेट पैक कर दिया है। ये ऊपर तो इसकी सिलाई होकर और किसान के खेत में जाना बाकी है। बाकी आड़े भी देख सको हो जैविक खाद छान कर तैयार करके बिल्कुल रात में ढक के जावा है। क्यों भाई ओस पड़ा है, तो ओस पड़ने के कारण गिल्ला ना हो जाए, तो ज्यादा वजन ना हो जाए। बिल्कुल जैसे का निकला था क्रैशर में और मशीन में निकला था वैसे का वैसे है। इस चीज की गारंटी भाई हम भी दे सका हाँ अपने जागृति मंच के माध्यम से भाई। नू का नुमाल है, कोई पानी का छिड़काव नहीं, कोई वजन बढ़ाने की कोई और तकनीक नहीं करी है। नू का नू पैक करने लग रहे हैं। बात कराएंगे भाई एक बारी संदीप था जो बाहर जैविक खाद का जिसने काम स्टार्ट किया है। तो भाई अपने साथ संदीप है। सबसे पहले तो भाई संदीप राम राम। बिल्कुल राम राम जी, सारे आपके दर्शक तो मेरी प्यार भरी राम राम जी। अच्छा संदीप एक बात है, सबसे पहला तो वहाँ पे खाद तो अपन दिखा दिया, मशीन आई थी वह भी अपन दिखा दी भाई। ये भी एक छोटी ही बात है बहुत से किसानों की भाई या कि पानी मार का वजन बढ़ावा है। कई काफी लोगों ने कहा भी है इस बात पर भाई वजन बढ़ाने खातर पानी भी मार सके इसके खाद के अंदर। तो हम देखने लगे हैं बेतन ने खाद डक रखा है यू, इसका रीजन मेन यही है जी, जो आप बोल रहे हो भाई कहीं मतलब संदीप जी आपने पानी मार का वजन तो नहीं बढ़ा है इसका जो अपने जो बाहर जैविक खाद का जो अपने पैक कराया है इसके अंदर अगर आप चेक करोगे नहीं जी, आपने 5% इसके अंदर नमी देखने को मिलेगी। अच्छा संदीप एक बात और है, काफी टाइम से हम भी देख रहे हैं भाई यूरिया खेत में नुकसान कर है या तो अपने को सबको पता है जी, बड़े बुजुर्गों जो भी है सबको पता है। तो यूरिया के मुकाबले जैविक खाद किस प्रकार काम करेगा? जैसे जी आपको पता है जो यूरिया के अंदर में हम मानते हैं नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो नाइट्रोजन को जैसे यूरिया के जो सफेद दाने होते हैं ना जी, जो यूरिया नाइट्रोजन को मतलब अपने अंदर बांध के रखते हैं, वो बनता है अमोनियम गैस के द्वारा। और आपको पता अमोनियम गैस कितनी खतरनाक होती है। आप भोपाल के अंदर जो अमोनियम गैस का रिसाव होने के कारण जो मतलब लोगों को दिक्कत सहन करनी पड़ी थी, वो सबके सामने उदाहरण है जी। अब अगर यूरिया के और इसके हम देखें अंतर कितना है भाई, यूरिया कितना फर्क देगा फसल की लिकड़ाई में और इसमें? यूरिया के अंदर 2-4 पोषक तत्व होते हैं जी, जैसे सबको पता है नाइट्रोजन होता है, हल्का सा कार्बन होता है। लेकिन इसके अंदर जैविक खाद के अंदर जो केंचुओं के द्वारा प्राकृतिक केंचुओं के द्वारा बनाया गया है, इसके अंदर 16 पोषक तत्व होते हैं। हम मानते हैं नाइट्रोजन इसके अंदर कम होता है एज ए कंपेयर यूरिया। लेकिन जैसे एक आदमी को कहते हैं भाई मतलब सब्जी खुआए जाओ, उसने सब्जी भी खुआओ दूध भी पियाओ सारी, जब जाएगा आदमी का शरीर ग्रोथ कराए। वही बात है, जो 16 के 16 पोषक तत्व है ये अपने केंचुआ खाद के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा संदीप एक बात और, जो यो खाद लिखड़े है जैविक खाद निकाल लिया है, हम देखने लग रहे हैं इबे भी बेड के ऊपर मैट डाल रखे हैं। फिलहाल एक तो बता दो कितने अपने पास बेड फिलहाल मौके पे तैयार हैं? फिलहाल अभी बेड जैसे आप देख ही रहे हो, ये कम से कम अभी 25 बेड है मेरे पास। लेकिन इसके बाद कम से कम 60 क्रॉस करने का टारगेट है 2-3 मंथ के अंदर। अगर ये देखा जाए भाई एक बेड में अगर अपना कोई किसान भाई जैविक खाद का काम शुरू करना चाहे तो कितनी लेयर इसमें उतरे हैं, कितना खाद एक लेयर में उतरा है ये और बताओ। जैसे आपको सबको पता है एक बेड के अंदर कम से कम जो केंचुआ खाद होता है, अगर आपके केंचुए थोड़े क्या बोलते हैं उसको, जैसे बच्चे हैं छोटे हैं, तो खाद बनने में पहली लेयर बनने में कम से कम नियर अबाउट 100 डेज तक चला जाता है। अगर आपके केंचुए वैसा का बड़े हैं तब आपका
कम से कम 21 या 35 दिन के अंदर फर्स्ट लेयर तैयार हो जाती है। कितनी लेयरें इसमें बेड में तैयार होती हैं? बेड के अंदर 3 लेयर तैयार होती है। पहली लेयर बनने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन दूसरी लेयर बहुत जल्दी बनती है। अगर देखा जाए तो 3 लेयर क्या बोल रहे हो, 3 लेयर में भाई कितना खाद एक बेड में? अगर आपके बेड जो है मेरे ख्याल से 2x15 के बेड हैं शायद। नहीं, जो आप ये बेड देख रहे हैं इनकी लेंथ है 30 फुट और चौड़ाई है 8 फीट। 8 फीट के अंदर 9 फीट ही लगा, 9 फीट के अंदर 2 बेड है। एक बेड के अंदर नियर अबाउट जो अपना गोबर डाला जाता है, जैसे गौ माता का जो भी गोबर डाला जाता है वो कम से कम 60% खाद में परिवर्तित होता है। 40% मतलब जो केंचुए खा लेते हैं अपनी एनर्जी, मतलब शरीर को ग्रोथ करने के लिए। जो भी होगा, मान लो 1 केजी होगा, उसका 60% ही जैविक खाद बनेगा। तो कितना खाद जो आप ये 2 बेड में बता रहे हैं, कितना खाद उतरेगा? अभी तो देखो भूपेंद्र जी, आपके सामने इसको मतलब तोला जा रहा है। अभी मेरा फर्स्ट अनुभव है, अभी मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा आपको, वो तो उतारने के बाद ही पता चलेगा। आपके सामने सब वेट हो रहा है। अच्छा, एक छोटी बात है, जो आपने काम शुरू किया है आज, पहला बैग भी आपने पैक कर दिया। बिल्कुल जी। तो इसके पीछे आप श्रेय किसको मानते हैं? देखो जी, इसके पीछे तो सिर्फ वैसे तो सबसे पहले परम परमात्मा का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया मैं किसानों की हेल्प किसी न किसी माध्यम से मदद कर सकूं। लेकिन इसका श्रेय भी इनडायरेक्टली बहुत लोगों को जाता है। जैसे भूपेंद्र जी, आपने भी मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए अपने न्यूज चैनल पर हर वीडियो के अंदर बार जैविक खाद की ऐड लगाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने मनदीप कटारिया जी का भी, मतलब इस काम को चलाने के लिए कम से कम नियर अबाउट 100 लोगों ने मेरे को मतलब प्रोत्साहित किया, डिमोटिवेट किसी ने भी नहीं किया। तो आगे का लक्ष्य की अगर बात करें तो जैविक खाद के अंदर किसानों को एक बढ़िया उपज देने के अंदर अगर हम ये सोचेंगे, आपके आगे का लक्ष्य क्या रहेगा? हाँ, आगे का लक्ष्य जी, जैसे अभी अपना ये जैविक खाद तैयार हो गया, अब मैं एक छोटी सी कोशिश और करूंगा। लोग कम से कम जो फसलों के अंदर रसायन डालते, कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, मैं कम से कम एक छोटी सी कोशिश इसके साथ अभी स्टार्ट होगी। भाई वो रासायनिक खाद ना डालकर, जैसे अपना यूरिया तो डालते हैं लोग, उसको भी बचाने की कोशिश की जाएगी। जो स्प्रे होता है, जैसे मोनो डालते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ डाली जाती है जो फसलों के अंदर बहुत खतरनाक होती है। मेरी एक छोटी सी कोशिश रहेगी, अभी अपना एक छोटा सा मिशन होगा जीवामृत, जो जीवों के लिए अमृत है। जैसे जीवामृत को संधि विच्छेद करोगे, जीवामृत। अगर कोई भी किसान भाई अपने खेत के लिए खुद बनाना चाहता है, चलो ठीक है भाई, आप मेरे से मतलब अगर आप अपने घर पे बनाना चाहते हो भाई, मतलब उसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसके लिए आपको एक ड्राम चाहिए 180 लीटर का, 200 लीटर, 180 या 200 लीटर का। उसके अंदर आपको क्या करना है, 5 लीटर गौमूत्र लेना है, एक केजी बरगद का पेड़ की मिट्टी लेनी है, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन, उसको मिला के 1 हफ्ते में आप अपने घर पे भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। वैसे हम लोग अपना इसको मतलब प्रोफेशनल लाइन पे लेके जाएंगे। एक मिनट में रोकना चाहूंगा भाई। नो देखा जाए तो काफी हमने देखे हैं भाई, कोई भी अगर कोई चीज बना हुआ है तो वो उसमें ये नहीं बताता कि भाई ये चीज से ये चीज तैयार होगी। तो आप ये बता रहे कि भाई ये सामान डालना उसमें और ये चीज तैयार हो रही है, तो इसके पीछे भी ये बस मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, कोई ज्यादा नहीं है भाई मुझे अडानी अंबानी बनना है, बस ये एक छोटी सी कोशिश है भाई। कम से कम देखो, अगर यहाँ पर तैयार किया जाएगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नियर अबाउट 320 350 रुपए तक की आएगी। अगर जैसे मान लो कोई किसान भाई मेरे से अगर लेना चाहेगा तो नियर अबाउट 500 550 तक का जाएगा। मैं चाह रहा हूँ भाई वो मेरे को ना दे के 180 रुपए जो एक्स्ट्रा लगेंगे जो मैं तैयार कर रहा हूँ, वो अपने घर पे भी आसानी से किसान भाई कर सकता है। इसको खेत के अंदर देने का भी तरीका बिल्कुल आसान है। जैसे मान लो जब आप अपने खेत में पानी देते हो, जैसे नाली के ऊपर, जैसे नाली होती है ना, जब पानी का वार होता है उसके ऊपर एक फट्टा रखना पड़ता है। फट्टा रखकर या आप कैंपर रखो, कुछ भी रखो, उस कैंपर के अंदर जो भी जीवामृत तैयार होगा उसको डाला जाएगा और नीचे से उसकी जो बोलते हैं देसी भाषा में टूंटी को खोल के रखो, पूरा का पूरा खेत के अंदर वो जीवामृत चला जाएगा। इस जीवामृत से आपके 1 किले के अंदर कम से कम 30 करोड़ जीवाणु आपकी धरती को मिलेंगे। हाँ, लेकिन इसकी एक छोटी सी शर्त है, उसकी जिसके अंदर आप जीवामृत डाल रहे हो, जैविक खाद डाल रहे हो, एक छोटी सी शर्त ये है, आपको ना तो यूरिया डालना, ना फ्यूरिक दवाई डालनी, और
अपनी फसल को जो अवशेष बच जाते हैं उसको आग से बचाना है। ये 3 कंडीशन इसके लिए मस्ट कंपलसरी है। तो भाई देख सको थे अपने साथ संदीप था जो कि बाढ़ जैविक खाद का कार्य करता है और आज इनकी फर्स्ट पैकिंग भी नहीं की है, लेकिन एक और नई पहल शुरू कर रहे हैं जीवामृत। हालांकि आपने देखा कि बहुत सी कंपनियां हैं या फिर बड़े बड़े आप देख सकते हो जो काम करते हैं जैविक खाद का, वो नहीं बताते कि भाई कैसे अपने जो रसायन है ये उनसे बचाने के लिए कैसे हम घर पे तैयार कर सकते हैं देसी दवाई, तो वो संदीप ने आपको बता दी। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और किसानों को बचाने के लिए संदीप भाई का जो है सहयोग कीजिए आप। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।